ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, हम अपने चैनल पर प्रतिदिन आपको आपके ही समस्याओं से जुड़े हुए उपाय बताते हैं जो कि बिल्कुल ही शास्त्रगत होते हैं। लेकिन आज का वीडियो हमें हमारे कर्म फल से अवगत कराने वाला होगा। कर्म फल क्या होता है? दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि हम या फिर कोई भी व्यक्ति जो बहुत अधिक पूजा पाठ करते हैं, बताए गए नियमों का पालन करते हैं और हर प्रकार के दान इत्यादि में लगे रहते हैं, धार्मिक कार्यों में लगे रहते हैं, इसके बाद भी उनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता, कोई भी शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होते। कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि जो लोग बहुत अधिक धार्मिक व्यक्ति हैं, उनके जीवन में परेशानियों की लाइन लगी रहती है, परेशानियां समाप्त ही नहीं होती। क्या आपने सोचा है कि ऐसा आखिर होता क्यों है? दोस्तों, हम अपने दैनिक जीवन में पूजा पाठ जप इत्यादि में ध्यान तो देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने कर्तव्य को, अपने कर्म को भूलते जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में जो भी कुछ आप जानेंगे वह आपको अपने कर्म फल की याद तो दिलाएगी ही दिलाएगी और 100% आपकी जो समस्याएं हैं उससे भी आपको मुक्ति दिलाएगी। सरल भाषा में कहूँ तो यह वीडियो आपके पूरे जीवन को बदल कर रख देने वाली है। दोस्तों, हो सकता है कि मेरी या फिर किसी भी अन्य व्यक्ति की बोली हुई बात झूठी हो सकती है, लेकिन हमारे शास्त्र हमें जो चीज़ सिखाते हैं, हमें जो चीज़ें बताते हैं, वह कभी झूठ नहीं हो सकती। और भगवान ने भी स्वयं कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। हम बहुत परेशान होते हैं कि हमारा ये कार्य नहीं हो रहा, हमारा ये कार्य बिगड़ गया है, लेकिन देखा जाए तो यदि अगर हम अपने कर्म को ठीक से करें, अपने कर्म को सुधार कर रखें, तो हमें इन सभी चीज़ों के बारे में सोचने की आवश्यकता ही नहीं होती। आज की वीडियो में मैं ना आपको कोई मंत्र जाप करने के लिए बताऊंगी, ना आपको कोई उपाय बताऊंगी, ना ही कोई पूजा विधि बताऊंगी, बल्कि आज के वीडियो में हम अपने कर्मों के बारे में बात करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पूजा पाठ जप इत्यादि करके कुछ गलत कर रहे हैं। ये सभी चीज़ें आप करें, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे लोग जो बहुत पूजा पाठ करते हैं लेकिन जिनको पूजा पाठ का शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होता, तो ऐसे में ये वीडियो उनके लिए बहुत मददगार होने वाला है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि हमें आखिर करना क्या है। दोस्तों, गीता की जो पहली लाइन हमने आपको बताई, इसे हमेशा अपने जीवन में याद रखें, क्योंकि कहा जाता है कि व्यक्ति के खुद के कर्म यदि सही होते हैं तो ना तो कोई ग्रह उसका कुछ बिगाड़ पाता है और ना ही पितृदोष उसे लगता है। पितृदोष से आजकल काफ़ी सारे लोग परेशान होते हैं। पितृदोष क्यों लगता है? जब आप पितरों का तर्पण नहीं करते, पितरों की आत्मा की शांति के लिए कोई कर्म नहीं करते। लोग शनि से बहुत डरते हैं। शनि न्याय के देवता माने जाते हैं और न्याय हमेशा कड़वा ही होता है, सख्त ही होता है। इसीलिए लोग शनि से डरते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि आखिर शनि हमें हमारे कर्मों के हिसाब से ही फल देते हैं। तो जो भी दोष लगता है वह आपके कर्मों की वजह से ही आपको लगता है, क्योंकि आप अपने कर्मों का अच्छे प्रकार से निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें शनि महाराज देते हैं। दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति निरीह प्राणियों की मदद करता है, निरीह अर्थात जो अपने आप से भोजन अपने लिए तैयार नहीं कर सकते हैं या फिर उनके भोजन पानी की व्यवस्था ही मानव के ऊपर है। दोस्तों, मनुष्य को भगवान ने इस सृष्टि में सबसे अधिक बलवान बनाया है। हमारे पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। हम अपना पेट भरने के लिए खुद से मेहनत और प्रयास कर सकते हैं, लेकिन पशुओं में ऐसी स्थिति नहीं होती है। तो जैसा कि इन दिनों गर्मियाँ चल रही हैं, इसलिए हम सभी को चाहिए, इन दिनों काफ़ी गर्मियाँ पड़ रही हैं। ऐसे में अगर आप अपने घर के छत पे या फिर बालकनी में, जहाँ से छोटे छोटे पंछियाँ आपके घर के आसपास उड़ते हैं, बसेरा लेते हैं, इनके लिए आप थोड़े से दाने की व्यवस्था कर दें, थोड़े से जल की व्यवस्था करके रख दें, और इनमें से अगर एक भी पक्षी आपके द्वारा लगाए गए जल और दाने से तृप्त होते हैं, तो समझिए आपको 100 करोड़ गुना अश्वमेघ यज्ञ की समान का फल प्राप्त होता है। हम इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते और हमें लगता है कि हम बस जब तब पूजा पाठ करते रहें और हम पर भगवान की कृपा हो जाए। आप भले एक दिन में पूजा जब तब थोड़ा कम भी करें तो चलेगा, लेकिन यदि पूरे दिन में आप किसी एक भी जीव को तृप्त कर देते हैं, उसे संतुष्ट कर पाते हैं, उसे प्रसन्न कर पाते हैं, इससे बड़ा कोई माध्यम, कोई तरीका होगा ही नहीं परमात्मा को प्रसन्न करने का। तो आज से ही आप पंछियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था करना आरंभ कर दें।
इस दौरान इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जिस स्थान पर आप दाना डालते हैं, पानी की व्यवस्था रखते हैं, उसे बीच बीच में आप साफ़ करते रहें, गंदा ना होने दें। बाकी आप चलते फिरते इन उपायों को कर सकते हैं, आपको कोई समस्या भी नहीं आएगी। और फिर आप देखेंगे जिस प्रकार से आप इन निरीह प्राणियों की जल पानी की व्यवस्था करते हैं, नारायण स्वयं आपके भोजन की व्यवस्था करेंगे। अब बारी आती है दूसरे उपाय की कि ऐसा क्या करें जिससे आपको बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता ना हो और आपको 100% रिजल्ट की प्राप्ति हो। तो आप गरीबों की मदद करना शुरू करें अपने सामर्थ्य के अनुसार। जब भी आपको कहीं भी आप सफ़र कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति मिले जो कि भूखा हो, भोजन के लिए परेशान हो, ऐसे लोगों को अपने सामर्थ्य अनुसार भोजन करा दें, कुछ पैसे दे दें। या फिर आपके घर के आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो धन के अभाव में है, इस वजह से उसकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है, या फिर उसके पास किताबें नहीं हैं, चप्पल जूते नहीं हैं, तो ऐसे लोगों की मदद करना किसी भी पूजा पाठ जप इत्यादि से कम नहीं माना जाता। ऐसा आप करके देखिए। आप कोई पूजा पाठ भले ना करें, और मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ कि देखिए कि आपका भाग्य कैसे उदय हो जाता है। आपका भाग्य प्रबल होने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती, क्योंकि आपने कर्म ही ऐसा कर रखा है। और जब आप अपना कर्म अच्छा रखेंगे तो दुनिया की कोई शक्ति आपको पीछे बिल्कुल भी नहीं ढकेल सकती। एक तो आपने जिस व्यक्ति की मदद की उसकी दुआ तो आपको लगेगी ही, और नारायण साक्षात ऐसे व्यक्तियों के पीछे रहते हैं जो दूसरों की सहायता करते हैं। अगली चीज़ दोस्तों, आपको जब भी लगे कि आपके जीवन में आप कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, आप कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, तो ऐसे में आप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको पूजा पाठ इत्यादि नहीं बताऊंगी, लेकिन आपको एक कार्य करना है कि आप एक मोटी सी डायरी ले लें, और फिर जब भी आपको टाइम मिले, आप जब बहुत दुखी हो जाए उस वक्त, ऐसा आपको प्रतिदिन करना है। उस वक्त बैठे खाली स्थान पर जहाँ आपको कोई टोकने वाला ना हो, उस स्थान पर बैठकर लाल रंग की कलम ले लें। इससे आप राम नाम लिखना आरंभ करें। 100 बार, 200 बार, जितना बार आपसे हो सकता है एक दिन में यह नाम लिखते जाएं। और जब आप यह नाम लिखेंगे, इसके बाद जब यह डायरी भर जाएगी, फिर इस डायरी को आप हनुमान जी के चरणों में रखें और प्रणाम करें। फिर देखें कि आपके जीवन में कैसा चमत्कारी बदलाव आता है। आप इस चीज़ को बिल्कुल दृढ़ विश्वास के साथ करते जाएं। तो आज से ही यह कार्य करना आरंभ कर दें। जहाँ भी आप खाली बैठते हैं, दुकान में हैं, कार्यस्थान पर, कहीं भी हैं, बस यह कार्य करना आरंभ कर दें। अगली जो चीज़ है वह थोड़ा आज के दौर में मुश्किल है, और यह चीज़ बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। माता पिता का सम्मान, उनकी सेवा। अलग अलग परिवारों में अलग अलग तरीके की सिचुएशन होती है। कुछ परिवारों में किसी वजह से साथ नहीं रह पाते। कई जगह पर ऐसा भी देखा जाता है कि पुत्र बाहर रहते हैं, माता पिता को साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन कई जगह देखा जाता है कि माता पिता ही जिद करते हैं और वह अपने स्थान को छोड़ना ही नहीं चाहते। दोस्तों, मैंने आपसे कोशिश करने को कहा है, क्योंकि कहा जाता है कि इस धरती पर यदि भगवान कहीं है तो वह माता पिता ही है। और कहा भी जाता है कि जो व्यक्ति जितना अपने माता पिता को प्रसन्न रख सकता है, उसे जीवन में उतनी ही सफलता और उतनी ही कामयाबी प्राप्त होती है। एक बात तो बिल्कुल सच है कि माता पिता कभी भी अपने संतान को, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अभिशाप नहीं देते। लेकिन ये भी बात उतनी ही सच है कि यदि उनके नेत्रों में हमारे किए गए कर्मों के वजह से, हमारे बोले गए बातों के वजह से आंसू आ जाते हैं, तो वह आंसू किसी अभिशाप से कम नहीं होती संतान के लिए। फिर आप चाहे जितना भी जप तप पूजा पाठ दान धर्म कर लें, उसका कोई फल आपको प्राप्त नहीं होगा जब तक आप अपने घर में माता पिता की सेवा ना करें, उनका ध्यान ना रखें, उन्हें खुश ना रखें। और ये कार्य करना कैसे है यह आप पर डिपेंड करता है। मैं आपको बस सलाह दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि इस परिस्थितियाँ हर घर में अलग अलग होती है आज, और इन परिस्थितियों में जितना आप इन चीज़ों पर ध्यान दे पाते हैं, इन चीज़ों को कर लेते हैं, उतना ही आपका भाग्य प्रबल होगा। और आज के वीडियो में जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, उन सभी चीज़ों का आप गांठ बांध लीजिए और अपने जीवन में उतारिए। आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव होता है। और यदि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।